तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 11 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में हम मैगोरी को देख पाते हैं, जिसके पास एक बंदा आता है और ये बोलते कि मुझे तुमसे जो है लड़ाई करनी है मैगोरी। तो मैगोरी बोलती कि मेरा नाम क्वीन है। तो बंदा बोलता है ठीक है, मैं तुमसे मैच करना चाहता हूँ। तो मैगोरी बोलती है ठीक है, जिसके बाद इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी बाकी बंदे बोलते कि आखिरकार ये लड़का कितनी बार मैगोरी से मैच करेगा। ये जो हर बार जो मैच है उसे जय हार जाता है। यहीं पे हम देखते कि जो मैगोरी होती है वो मैच को जीत जाती है। तो ये बंदा गुस्सा हो जाता है और ये बोलते कि तुमने बहुत सारे जो कार्ड हैं उनको जो है कलेक्ट कर रखा है, वो भी महंगे कार्ड। क्या तुम इन्हीं को सच्चे प्लेयर की निशानी मानती हो। तो मैगोरी बोलती कि बिल्कुल नहीं, जो सच्चा प्लेयर होता है उसके पास अच्छे कार्ड तो होते हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि अच्छे कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना है। तभी जो मैगोरी होती है वो सोच रही होती कि जो लाइफ है वो जो है बोरिंग है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हिकारी आ जाती है और ये बोलती कि मुझे तुम्हें जो है चैलेंज करना क्वीन। अब सीन प्रेजेंट का आता है। जो यहाँ पे हिकारी होती है वो लेटी होती है और मेगुमी उसके पास में बैठी होती है। तभी एरिस बोलती कि असल में डॉक्टर ने कहा है कि हिकारी को आराम करने दिया जाए, इसलिए मेगुमी तुम जो है अब घर चली जाओ। मेगुमी बोलती कि नहीं, मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। जिस पे एरिस बोलती कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने हिकारी को जो है बेहोशी वाली इंजेक्शन दे रखा है। तभी रे बोलते कि मेगुमी तुम बिल्कुल चिंता मत लो, हमें यहाँ पे हिकारी के लिए जो हाई हीलिंग पोशन है वो जो है लेके आएंगे। मेगुमी बोलती कि जो हीलिंग पोशन है वो सिर्फ चोटों को हील करता है, ना कि किसी बीमारी को ठीक करता है। एरिस बोलती इसका मतलब तुम्हें इसकी बीमारी के बारे में पता था। तभी जो हिकारी के मॉम डैड होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। मेगुमी बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने इसका ध्यान ठीक से नहीं रखा। हिकारी के मॉम डैड बोलते कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सिर्फ तुम्हारा नहीं, यहाँ पे हिकारी के जो बाकी दोस्त हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग हमेशा हिकारी के पास रहते हैं। यहाँ पे जो हिकारी है वो तुम लोगों से मिलने के बाद बहुत खुश होती थी। वो हमेशा तुम लोगों से मिलने के लिए जो पार्क है उसमें जाया करती थी। पार्क का नाम सुनते ही यहाँ पे जो मेगुमी होती है वो भाग जाती है, जिसके बाद रे और एरिस उसका जो है पीछा करते हैं। तभी इनको मेगुमी बैठी हुई भी दिखाई देती है और मेगुमी बोलती कि सभी लोग स्माइल कर रहे हैं। जो हिकारी है वो हमेशा स्माइल करती रहती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं हिकारी के साथ मैच कर रही थी। वो जो है मैच में हार रही थी, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। यहीं पे हम मेगुमी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती कि आखिरकार ये कौन सा चाल चल रही है, आखिरकार इसके पास इतने सारे जो रेयर कार्ड है वो कहाँ से आ गए, आखिरकार ये लड़की कितनी अमीर है। तभी यहाँ पे मेगुमी जो हिकारी को हरा देती है। फिर मेगुमी बोलती कि तुमने कोई और तरीका यहाँ पे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जीतने के लिए। जिस पे हिकारी बोलती क्योंकि मुझे तुम्हारा जो तरीका है वो काफी अच्छा लगता है इसलिए। जिस पे मेगुमी बोलती कि वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे मेरे असली नाम से बुला सकती हो और हम लोग तुम्हारे लिए अलग से एक टेक्निक को जो बना सकते हैं। मेगुमी बोलती कि जिसके बाद हमने उसके लिए नया जो कार्ड का तरीका है वो जो बनाना स्टार्ट कर दिया और हम लोग जो है काफी ज्यादा एंजॉय जो है करने लगे उसके बाद से। और जिसके बाद मैं हर दिन दुआ करती कि यहाँ पे मुझे जो है हिकारी का साथ मिल जाए और हम लोग हर दिन यहाँ पे जो है साथ में रहने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। तभी हिकारी और मेगुमी को यहाँ पे कार्ड का एक टूर्नामेंट दिखाई देता है, जिसपे हिकारी बोलती क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, हम लोग पेयर बनाकर जा सकते हैं। मेगुमी कहती है ठीक है। फिर हिकारी कहती कि लेकिन दुश्मन बहुत खतरनाक आएंगे। मेगुमी बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं सबको संभाल लूंगी। फिर हम टूर्नामेंट को देखते हैं जहाँ पे हिकारी और मेगुमी दोनों लगातार जो टूर्नामेंट है उसको जो है जीत जाती हैं। फिर अनाउंसमेंट बोलते हैं कि हमारा जो टूर्नामेंट है वो जो है खत्म हो गया है और हमारे टूर्नामेंट को जीता है हिकारी और मेगुमी ने। तभी यहाँ पे जो हिकारी होती है वो एकदम से नीचे गिर जाती है। फिर मेगुमी जो है उसको मेडिकल में ले आती है और इसको ले जाके आईसीयू में जो भर्ती करवा देती है। तभी हिकारी के मॉम डैड यहाँ पे आ जाते हैं और ये पूछते हैं कि वो कैसी है। जिसपे मेगुमी बोलती कि वो आईसीयू के अंदर भर्ती है। हिकारी के मॉम डैड कहते कि हमें तुम्हें जो है कुछ बताना है। तभी जो सीन होता है वो प्रेजेंट का आ जाता है। यहाँ पे रे बोलते हैं क्या तुम्हें पहले से पता था कि जो हिकारी है वो बीमार है। तभी हिकारी के डैड यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि मुझे बताने का मौका दो और इस सारी बातों को बताते हैं। जिसपे रे कहता है कि अच्छा, हिकारी को एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है जल्दी। हिकारी के डैड बोलते कि हाँ बिल्कुल, जो हिकारी है उसको एक दुर्लभ बीमारी है जिसके बारे में अभी जो है किसी को कुछ पता नहीं चला है। और हिकारी की जो कंडीशन है वो भी जो है काफी ज्यादा नाजुक है, इसलिए हम लोगों ने उसका जो है ठीक से ख्याल रखा। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो एक बार और गिरी तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तभी रे बोलते क्या हिकारी अपने कंडीशन के बारे में जानती है। तो हिकारी के डैड बोलते कि हाँ,
एक बार वो मेरे पास आई थी बात करने के लिए और उसने काफ़ी लड़ाई की और उसने जो है यहाँ पे मुझे मना लिया बात करने के लिए। तभी एरिस बोलती है लेकिन उसके अंदर कोई बीमारी वाले सिम्टम्स तो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मेगुमी बोलती है क्योंकि वो हमेशा जो है दवाई ले लिया करती थी और हमेशा हेल्दी रहा करती थी ताकि वो डंजन में जा सके। डंजन का नाम सुनते ही कारी के डैड शोक में आ जाते हैं। इस पे मेगुमी बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हिकारी के डैड कहते कि अच्छा, मेरी बेटी हर वेकेशन पे जे डंजन में जाया करती थी जबकि उसने मुझे कहा था कि वो जो पार्क में जा रही है। तभी रे बोलते कि आखिरकार तुम दोनों को डंजन में आने की क्या जरूरत थी। जिसका सीन पास्ट का आता है। यहाँ पे हिकारी फोन में कुछ पढ़ रही होती है। तभी ये बोलती कि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे डंजन के अंदर एक ऐसी दवाई है जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है और जो ब्लैक मार्केट है उसके अंदर ये दवाई मिलियन में जो है बिकती है। मुझे डंजन के अंदर जाना होगा और इस दवाई को लेके आना होगा। तभी जो हिकारी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो मेगुमी बोलती कि आखिरकार तुम मेडिकल में क्यों नहीं हो। तो हिकारी बोलती कि बस मैं बाहर आ गई। मेगुमी बोलती कि नहीं, तुम्हें जो दोबारा से जो मेडिकल है उसमें जो जाना चाहिए, तुम्हें इस तरह से जो बाहर है वो जो नहीं आना चाहिए। जिसपे हिकारी कहती कि मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है और मैं तुम्हारे साथ जो डंजन है उसमें जाना चाहती हूँ ताकि मैं भी जो एक्सट्रीनिया है उसे जो है बाहर निकालूं और यहाँ पे सही बंदों की जो बीमारी है उसे जो है ठीक करूं। जिसपे मेगुमी बोलती कि तुम्हें पता नहीं क्या, यहाँ पे जो डंजन है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उसके अंदर नहीं आना चाहिए। जिसपे हिकारी कहती कि मुझे पता है कि जो डंजन है वो खतरनाक है, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ ताकि तुम ठीक रहो। जिसपे मेगुमी कहती कि हमें बाहर जाके जो है बातचीत करनी चाहिए। और जिसके बाद ये दोनों बाहर जो है आ जाते हैं और यहाँ पे जूस पी रहे होते हैं। तभी जो हिकारी होती है बोलती कि सोचो इस बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे जो एक्सट्रीनिया है उसे जो है पाने में कामयाब हो गए और इसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करी तो यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं उनकी हेल्प हो सकती है। क्योंकि इस दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास अलग अलग जो बीमारियां हैं वो है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं अपना इलाज भी करूंगी उससे। हिकारी बोलती कि मुझे पता है कि उसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढेंगे क्योंकि उससे यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो जो आ सकती है। जिसपे मेगुमी कहती है ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा जो है मेरे पीछे रहना होगा। जिसपे हिकारी बोलती है ठीक है। मेगुमी बोलती कि पहले हमें जो ट्रेनिंग राउंड है उसे जो है पार करना होगा। हिकारी बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो और यहाँ पे हमें किसी तरह जो एक्सटीनिया है उसे जो है फाइंड आउट करना होगा ताकि हम लोग बंदों की बीमारी को ठीक कर सकें और मैं एक हीरो बन जाऊंगी। अब सीन प्रेजेंट का आता है और यहाँ पे मेगुमी कहती कि हिकारी एक ऐसी बंदी है जो अपनी बीमारी के बारे में ना सोच के जो बाकियों की बीमारी है उसके बारे में सोच रही है, इसलिए मुझे हिकारी बहुत अच्छी लगती है और मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी हिकारी के डैड बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी के पास तुम जैसे दोस्त हैं जो उसकी हमेशा हेल्प करते रहते हो। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे हिकारी के डंजन जाने की जो इच्छा है उसे जो है पूरा कर दिया। मेगुमी बोलते कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उस हर इच्छा को पूरी करूंगी जो यहाँ पे हिकारी करना चाहती है। यहाँ पे जो रे होता है उसको एकदम से एक सीन आता है और ये बोलते कि इस बातों को मैंने पहले भी सुना हुआ है। यहीं पे मेगुमी कहती कि जो हिकारी है वो बाकी बंदों की बीमारियों को दूर करके हीरो बनना चाहती है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी बीमारी को दूर करके यहाँ पे हीरो बनना चाहती हूँ। फिर मेगुमी बाकी बंदों से कहती कि तुम लोग मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पे हिकारी की जो बीमारी है उसके बारे में तुम लोगों से छुपाया। तो ये लोग बोलते हैं कोई बात नहीं है, अब हम लोग भी जो हिकारी है उसे जो ठीक करने में पूरा जो है साथ देंगे। मेगुमी कहते ठीक है, हम लोग जो एस्ट्रेनिया है उसे जो ढूंढ के रहेंगे। रे बोलते कि पहले तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ यहाँ पे कहानियों में है, लेकिन जब तुमने कहा कि ये जो असली प्रेजेंट है तो मुझे तो अब देखने का और भी ज्यादा मन कर रहा है। इसलिए हम लोग जो 10वां फ्लोर है उसके अंदर जाएंगे और सारे जो मॉन्स्टर है उनको भी जो है मारेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पहले जो है 3 कैमल मॉन्स्टर आते हैं। मेगुमी जो होती है ऊँटों के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे जो बलिगार्ड होता है वो भी जो होता है इनके ऊपर हमला कर रहा होता है। जिसके बाद ये कहता है कि सॉरी मास्टर, लेकिन यहाँ पे ये एक्सटीनिया नहीं है। रे बोलते कि वो बहुत ज्यादा रेयर आइटम है इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, लेकिन हम लोग धीरे धीरे और भी जो है अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो उसे ढूंढ निकालेंगे। यहीं पे जो लूना होती है बोलती कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि जो हिकारी है उसे जो इस तरह की जो बीमारी है वो हो चुकी है। सिल्वी बोलती कि हम लोग जो एक्सटीनिया है उसे जो ढूंढ के रहेंगे। लूना बोलती कि हाँ क्यों नहीं। तभी रे बोलते कि यहाँ पे कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही और ये लूना और सिल्वी से पूछता कि तुम लोग तो ठीक हो ना। सिल्वी कहती कि हाँ हमें जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही। तभी हम देखते कि एकदम से जमीन के अंदर से एक मॉन्स्टर निकल के बाहर आता है और रे को पकड़ लेता है। तभी लूना बोलती कि अब मेरी बारी है, मैं इसे तबाह कर दूंगी। लूना बोलती कि उसने मास्टर को पकड़ रखा है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते।
तभी जो मेगुमी होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर को गुदगुदी करती है, तो यहाँ पे जो रे होता है वो छूट जाता है। लूना बोलती कि अब तो मेरी बारी है, मैं इस मॉन्स्टर को मार सकती हूँ, लेकिन जो ब्लिज़ार्ड होता है वो जो होता है आता है और मॉन्स्टर को यहाँ पे मार देता है और ये बोलते कि देखा आपने, मैं तलवार से कितना अच्छा कर सकता हूँ। रे बोलते कि हाँ तुमने काफी अच्छा किया। तभी लूना बोलती कि तुमने मेरा शिकार छीन लिया, मैं कुछ नहीं कर पाई। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये हिकारी के पास आ जाते हैं और हिकारी को सारी बातें बताते हैं। हिकारी बोलते कि जल्दी से मैं भी जो है ठीक होना चाहती हूँ और तुम लोग के साथ दोबारा से डंजन में आना चाहती हूँ। यहीं पे जो हिकारी होती है वो जो है एक स्माइल भी कर रही होती है। तभी जो मेगुमी होती है वो कहती है कि आखिरकार वो इस कंडीशन में स्माइल कैसे कर सकती है। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एरिस जा रही होती है और ये बोलती कि मैं तुमको बताया था कि यहाँ पे मुझे जो है हीरो बनना है। मुझे असल में हीरो इसलिए बनना है ताकि मैं यहाँ पे जो हिकारी है उसे जो है बचा सकूं और यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उन्हें भी जो है बचा सकूं, क्योंकि हीरो के पास पावर होती है कि वो अपने बंदों को यहाँ पे जो है बचा सकता है। यहीं पे जो रे होता है वो जा रहा होता अपने घर की तरफ। तभी यहाँ पे टीना का जो है फोन आ जाता है और ये पूछती कि बताओ कि जो हिकारी है वो कैसी है। रे बोलते कि मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। तभी रे को याद आता कि आखिरकार उसने उस बात को कहाँ पे सुना था और ये देखता है कि यहाँ पे टीना जो है रो रही होती है और ये बोलती कि डैड आप जो है एक लायर हैं। जिसपे इसके डैड बोलते कि जो डंजन है उसमें जो है बहुत सारी जो चीजें हैं वो भरी हुई हैं और किसी न किसी को अंदर जाना होगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए मुझे जाना होगा, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तभी रे कहता है कि टीना मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे यहाँ पे डंजन के अंदर आ जाता है। लूना बोलती कि तुम तो जल्दी आ गए। तभी रे के आगे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। रे बोलते कि मैं यहाँ पे जो कर सकता हूँ कम से कम मुझे वो करना चाहिए क्योंकि मैं एक कैप्टन हूँ। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।